Hello students, how are you? Today we are going to start a new topic, that is circle. Before starting the new topic circle, we should know about the what is a circle. हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है. What is the definition of a circle? The collection of, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं. सर्कल ये आपके पास सर्कल है. अब इसमें क्या है आपके पास, the collection of the collection of all points in a plane which are fixed distance from a fixed point. यानी क्या होता है, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन किसी प्लेन के अंदर जहां सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस पे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. तो आपके सामने दो वर्ड आए हैं. नंबर 1 है आपके पास फिक्स्ड डिस्टेंस और नंबर 2 है आपके पास फिक्स्ड पॉइंट. तो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस. सपोज दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट इज O एंड दिस इज OA. O is fixed point and OA is fixed distance. The fixed point is said to be center. And fixed distance is said to be radius. तो हमने सीखा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर क्या होता है एंड फिक्स्ड डिस्टेंस यानी रेडियस क्या होता है. तो इसमें आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है, इसमें आगे हम सीखते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सर्कल. तो टोटल लेंथ जो सर्कल की है वो क्या कहलाती है, दैट इज सर्कमफ्रेंस. इसकी वैल्यू आइडेंटिटी क्या होती है, 2πr. तो टोटल जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है और टोटल लेंथ आपके पास किसके इक्वल होती है, 2πr के इक्वल होती है. अब हम करते हैं कि सर्कल किसी प्लेन को या कितने पार्ट में डिवाइड करता है. हाउ मेनी पार्ट सर्कल डिवाइड ए प्लेन, हाउ मेनी पार्ट. क्या लिखा हमने, हाउ मेनी पार्ट्स a circle divide a plane. Suppose it is a circle, it is a plane. ये एक प्लेन है. It is the interior region, it is the exterior region, and this region is the on the boundary, on the circle. तो यहां आपने सीखा how many parts a सर्कल डिवाइड ए प्लेन. इस सर्कल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले आपने एक अंदर का रीजन है, दैट इज सेड टू बी इंटीरियर रीजन. ऑन द बाउंड्री है, दैट इज ऑन द सर्कल. एंड थर्ड है सर्कल से बाहर यानी एक्सटीरियर रीजन. तो सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है. हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स. This is the most important basic related to circle that you will face in your earlier classes, class 10th, 11th. जैसे आप इसको 10th और 11th में भी फेस करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है रिलेटेड टू सर्कल. तो नेक्स्ट हम आगे सीखते हैं कि व्हाट इज कॉर्ड एंड व्हाट इज डायमीटर. कॉर्ड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है. टेक 2 पॉइंट ऑन द बाउंड्री और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. कहते हैं भी किसी भी सर्कमफ्रेंस पे यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये A एंड B, ए लाइन ज्वाइनिंग बाय द 2 पॉइंट ऑन द बाउंड्री. कहते भी बाउंड्री पे यदि हम 2 पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आती है, दैट इज सेड टू बी कॉर्ड. लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, 2 पॉइंट्स ऑन बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड. दैट इज कॉर्ड. तो इसको हम क्या कहेंगे, AB इज द कॉर्ड. व्हाट इज AB? AB is the chord of this circle. When this chord passing through the center, what happened? जब ये chord center से पास करती है तो क्या होगा. Suppose this is the center, A B is
the chord, then it becomes longest chord. तो यह आपके पास सबसे क्या हो जाती है, AB is, now AB is longest chord, now AB is longest chord, and in this situation this longest chord is said to be diameter. ओके, क्लियर है कि, और इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, डायमीटर के. हाउ मेनी सर्कल हैव डायमीटर, किसी सर्कल के कितने डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी डायमीटर कैन ए सर्कल हैव. Yes. Now, what is the relation between the chord that is said to be diameter and a radius? क्या relation है? Now we will find that diameter is the double of radius. यानी जो diameter है, यानी जो AB है, वो आपकी क्या है, twice of OA है. यानी diameter is equal to twice of radius. तो ये आपने सीखा about diameter and chord. Now हम second point लेते हैं, minor arc. If we take 2 points on the boundary, that the arc related to these points is said to be minor arc. कहते भी यदि हम इन पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो कोड बनती है, और इसके कोरस्पोंडेंट जो आर्क बनती है वो आपकी क्या बन जाती है, माइनर आर्क. दैट इज AB, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, AB माइनर आर्क. और इसके कोरस्पोंडेंस जो आपके पास रिमेनिंग टोटल रह जाती है वो आपकी हो जाती है मेजर आर्क. दैट इज मेजर आर्क. यानी इसको यदि हम B2A राइट कर दें, B2A, दैट इज मेजर आर्क. यानी A to B इज द माइनर आर्क एंड B to A इज द मेजर आर्क. तो मेजर आर्क भी आपका क्लियर हो गया है. नाउ हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज माइनर सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? Segment is a region between arc and the corresponding chord. तो आपने क्या सीखा कि जो सेगमेंट, जो रीजन होता है वो किसके बिटवीन में होता है, बिटवीन chord and the corresponding arc. तो इन दोनों आर्क और chord के बिटवीन का रीजन है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, that is the segment. And which segment it is called? That is minor segment. That is minor segment. तो ये रीजन आपके पास कौन सा है, माइनर सेगमेंट है. एंड बियॉन्ड ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, इसके अलावा जो आपका रीजन आपको दिखता है, दैट इज सेड टू बी मेजर सेगमेंट. तो इसके अलावा जो आपके पास रिमेनिंग रीजन रह जाएगा वो आपका कौन सा है, मेजर सेगमेंट. तो आपने सीखा माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. अब हम न्यू टॉपिक सीखने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज ए सेक्टर. What is sector? The region between two radius and corresponding arc. Two radius, radii भी बोल सकते हैं इसको, and corresponding arc. जैसे क्या बोला हमने, ये जो आपके पास 2 रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. तो 2 रेडियस लेते हैं हम इसी पे, जैसे हमने ये रेडियस ली है, ये आपके पास OB है और ये आपके पास OP है. तो ये जो रीजन है, ये टोटल जो रीजन है, ये आपका कहलाएगा सेक्टर. विच सेक्टर? माइनर सेक्टर. यानी माइनर सेक्टर. विच सेक्टर? जहां 2 रेडियस हैं, OP and OB are 2 radius and between there is a corresponding arc. This region is said to be minor sector. क्यों? क्योंकि दोनों ही जो रेडियस हैं वो सेंटर पे कोई एंगल बनाती हैं, एंगल क्रिएट करती हैं, जिसको हम थीटा कह सकते हैं. इट मे बी थीटा कैन वेरी. इसका मीनिंग है थीटा चेंज हो सकता है, यानी 30 डिग्री, 60, 90, 50, 130 जो भी है, व्हाटएवर. बट दोनों रेडियस और आर्क के बिटवीन का जो रीजन है वो आपका सेक्टर कहलाता है. एंड विच सेक्टर? दैट इट इज सेड टू बी माइनर सेक्टर. ओके. एंड बियॉन्ड ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के अलावा जो टोटल आपके पास सर्कल में रह जाता है, दैट इज सेड टू बी मेजर सेक्टर. दैट इज सेड टू बी मेजर सेक्टर. नाउ द होल रीजन इनसाइड द सर्कल, is said to be area of the circle. And its identity is pi r square.
square. What is the pi? Pi is a mathematical unit. R is the radius. Pi r square. It's the area of the circle. Whatever be the radius of a circle, but its area remains same. That is pi r square. Radius always can vary. Radius आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. Most important basic related to circle that you will face in your earlier classes also, previous also. ओके और इस टॉपिक से आपका बेसिक से हर क्लास से आपका एनुअल एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, कंपटीशन ऑल्सो. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फुल्ली एंड क्लियर योर डाउट्स इन वेरी इजी वे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.